गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है मंडे इवनिंग और मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मंडे मॉर्निंग मेरी बालकनी का क्या हाल हुआ है। और आप सब मुझे बोल रहे थे कि मीनू मशीन अंदर रख लो, मशीन अंदर रख लो। शुक्र है भगवान का मशीन बच गई। तो जी अंदर रखने के लिए ना मेरे पास जगह नहीं है। ये जो गोल वाला नल है ये इसी बालकनी में है या फिर दूसरी वाली में है जो मेरे बेडरूम के साथ अटैच है। वो बालकनी में इतनी जगह नहीं है कि मैं मशीन रख पाऊँ, वहाँ पे बहुत भीड़ी जगह, कंजस्टेड जगह है। तो वॉशिंग एरिया यहीं पे है। अंदर वो चौड़े वाले टैप हैं जिसमें इसका ये इनलेट आउटलेट, वाटर इनलेट वाटर आउटलेट वाला पाइप फिक्स नहीं हो पाता है। और आप देखें पाइप मैंने निकाल रखा है, प्लग मैंने अभी निकाल के मशीन साफ़ की है क्योंकि ऊपर वाले सरफेस में मुझे थोड़ी नमी महसूस हो रही थी। इसका मैट उतार के मैंने फैला दिया है। यहाँ नाली पे मैंने ईंट लगा रखी है क्योंकि यहाँ से चूहा आता है और दूसरी चीज़ की पाइप दब जाता है। और आज मौसम ख़राब होने के कारण मेरी हेल्पर भी छुट्टी कर गई, तो वो पूरा जितना भी मैस मचा पड़ा था, मलबा वगैरह जितना था, वो सारा मुझे ही साफ़ करना पड़ा। मैंने 8 साढ़े 8 बजे उसको वेट करके फ़ोन किया कि भाई आएगी नहीं आएगी, तो कहती है दीदी मौसम ख़राब है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, खंभे पेड़ टूटे हुए हैं, तो आज मैं छुट्टी पे हूँ। और आज मुझे अकेले ये सब काम करने में इतनी मुश्किल हुई है ना, बहुत मुश्किल हुई है। एक तो मेरे पैर में दिक्कत चल रही है, दूसरा आज मेरे को कमर में भी दर्द हो रहा था। मौसम ख़राब के कारण बादल हो गए थे, उस कारण से तो बहुत मुश्किल से, बहुत मुशक्क़त से मैंने ये सब साफ़ किया, मशीन हटा के साफ़ किया, मशीन वापस लगाई है। तो ये देखो कि इस मशीन में ना बहुत ज़्यादा वेट होता है। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे, मैंने जब मशीन का हल्का सा रिव्यू दिया था कि ऐसा नहीं है कि लाइट जाने के बाद ये मशीन लॉक हो जाती है। तो जी मेरी सुपर जनरल की मशीन है और मैंने आपके साथ मेरी मशीन के फीचर्स शेयर किए थे। हो सकता है कोई ऐसे ब्रांड की मशीन हो जिसका डोर लॉक नहीं होता हो लाइट जाने के बाद। तो जी अभी हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और टाइम है 5:30 बजे का। अच्छा, मैं नहा धो चुकी हूँ क्योंकि मुझे आपने कहा था कि अगर आप नहा के नाश्ता बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कोशिश किया कीजिए कि नहा के नाश्ता बनाएं। तो जी अभी देखो, अगर मुझे सुबह में टाइम मिलता है, जैसे आज मेरे हस्बैंड 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए, तो उनके जाते ही मैंने फटाक से नहा धो लिया। तो जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा के ही अपने दिन की शुरुआत करूँ। फैमिली है, बच्चे हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये रूटीन फॉलो नहीं होता है कि सुबह आप नहा के ही काम की शुरुआत करें। अच्छा, मैं इस रूम में सिर्फ ब्लैंकेट्स फोल्ड करूँगी और जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी, हेडबोर्ड की डस्टिंग कर दूंगी, बस। चादर में ठीक करने वाली नहीं हूँ क्योंकि हेल्पर आएगी, वो कर देगी। मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है, नहीं तो मैं नाश्ता बनाने में लेट हो जाऊंगी। नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। बच्चे शायद ब्रेड लेके जाएंगे, कनिष्का भी शायद ब्रेड लेके जाएगी क्योंकि वो आलू बैंगन नहीं खाती है। मेरे बच्चे आलू बैंगन खाते हैं, लेकिन सुबह वही सब्ज़ी, दोपहर को वही सब्ज़ी, दोपहर इन द सेंस स्कूल में वही सब्ज़ी। तो 2 टाइम एक सब्ज़ी खा के ना बच्चे बोर हो जाते हैं कई बार। तो ये होता है कि बच्चे या तो ब्रेड का नाश्ता कर जाते हैं या फ्रूट्स का नाश्ता कर जाते हैं, और आज ब्रेड है तो उनको स्कूल में मन है ब्रेड जैम लेके जाने का। तो जी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, कनिष्का कॉलेज जा चुकी है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए। ये ड्रेसिंग साफ़ किए हुए बहुत टाइम हो गया है। हालांकि हेल्पर रोज़ बोल देती है दीदी कर दूँ कर दूँ कर दूँ। मैंने कहा नहीं भाई, इसमें मैं अपने हिसाब से सामान सेट करूँगी, क्योंकि वो करती है, काफ़ी अच्छा करती है, बट वो अपने हिसाब से सामान सेट करती है, तो उसमें फिर मेरे को सामान मिलता नहीं है। और ये है सारा सामान जो इस ड्रेसिंग के अंदर रखा हुआ था, और पूरा ड्रेसिंग मैंने खाली करके और एक बारी कपड़े से अच्छे से मैं साफ़ कर दूंगी। उसके बाद मैं सामान इसमें सेट करूंगी, और सामान भी ऐसे ही मैं सेट नहीं करने वाली हूँ। मेरे पास कार्टन बॉक्सेस हैं जिनमें मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। जैसे कोई भी अपना ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट इन द सेंस हेयर केयर या स्किन केयर या काजल, लिपस्टिक, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मैं मंगाती हूँ। तो मेरे पास, या बेड पे देख रहे होंगे, बहुत सारे कार्टन बॉक्स इकट्ठे हो रखे हैं। बस इसी तरीके से, या फिर जैसे चश्मे का बॉक्स होता है या घड़ी का बॉक्स होता है, इस तरीके के जो चॉकलेट का डब्बा होता है, तो इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो जी मैं ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदने में, ज़्यादा पैसा वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखती हूँ। इस तरीके के ये कार्टन बॉक्सेस हैं। अगर आपको एज इट इज़ नहीं रखने हैं तो
मार्केट से कलरफुल पेपर आता है, आप वो लाके वो चिपका सकते हैं, कपड़ा चिपका सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बट मैं ऐसे ही रख देती हूँ, मन में होता है तो मैं उसको थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ, नहीं तो मैं एज इट इज़ यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, कल किसी ने है ना मुझे बहुत फ़नी बात बोली, मेरे लिए स्पेशली फ़नी ही है क्योंकि मुझे पढ़ के बहुत अचंभा भी हुआ और मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो सिर्फ टाइटल पढ़ के और लिख के चले जाते हैं। मेरी एक वीडियो है, 3:45 बजे उठ के काम शुरू किया। उस दिन मैं 3:45 बजे क्यों उठी थी? क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था ऑफिस के लिए। अच्छा, अगर आपके हस्बैंड 5:30 या 5:45 बजे ऑफिस के लिए निकलेंगे और आपने लंच पैक करके देना है, नाश्ता बनाना है, प्लस बच्चों का भी करना है, प्लस उनकी पैकिंग भी करनी है, तो आप कितने बजे उठने की कोशिश करेंगे? प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और उठने के बाद 10 से 15 मिनट हमें अपने डेली रूटीन के काम में भी लगते हैं, उसके बाद हम चाय पीने बैठते हैं तो 10 से 15 मिनट उसमें भी लगते हैं, तो आधा घंटा कम से कम उठने के बाद हमें अपने लिए भी चाहिए। 3:45 बजे उठ के मैं 4:15 बजे तक आधा घंटा अपने लिए लिया, 4:15 बजे से, और मैंने 5:30 पौने 6 बजे हस्बैंड को लंच दे के नाश्ता करा के पैकिंग करके विदा कर दिया। तो उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ टाइटल में टाइम देखा, 3 बजे का नहीं था। मैं कभी भी 3 बजे नहीं उठती हूँ। देखें, मैं कोशिश करती हूँ कि 3 बजे प्रेतकाल होता है, प्रेतकाल में मैं कभी भी उठ के घर के कामों में, स्पेशली किचन के कामों में नहीं लगती हूँ। 4 बजे या 3:45 बजे उठ के जब हम अपने डेली रूटीन के काम करते हैं तो 4 बजे से हमारा देवकाल शुरू हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ देवकाल में ही अपने रसोई के काम करूँ। तो इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक कमेंट लिखा है कि इतना भी क्या काम होता है कि आप 3 बजे उठ के बैठ जाते हो, डोंट माइंड, बट ट्रस्ट नहीं होता है। कभी किसी रीज़न से उठना पड़े तो अलग बात है, लेकिन 3 बजे डेली उठना मीन्स सोएगा कब इंसान? तो जी मैं डेली बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ 3:45 बजे। 3 बजे तो मैं कभी भी नहीं उठती हूँ। हाँ, हम लोग जब गाँव में रहते थे तो मैं 3:30 बजे उठती थी, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चों की वैन 6:15 बजे आ जाती थी। वो भी 3:30 बजे मावस वाले दिन उठती थी, क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल जाने से पहले मावस का खाना बनाना होता है, भोग लगवाना होता है। जब तक भोग नहीं लगता है पितरों को, तब तक आप घर में किसी को खाना नहीं देते हैं। और किचन में बिना नहाए, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बड़े हों, कोई भी हो, बिना नहाए किचन में एंट्री नहीं होती है। तो इस वजह से मुझे 3:30 बजे उस टाइम पे उठना होता था। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, या तो 4 बजे उठती हूँ मावस वाले दिन, या सेम 3:45 बजे उठती हूँ, क्योंकि आधे से पौना घंटा मुझे भी चाहिए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ टाइटल के बेस पे, और टाइटल में भी मैंने 3 बजे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं 3 बजे उठती हूँ। मैं प्रेत काल में कभी भी उठ के अपने घर के काम नहीं करती हूँ। अगर आप प्रेत काल में उठ के अपने रसोई के काम करते हो या प्रेत काल में उठ के अपने घर के काम करते हो, तो वहाँ आपके घर में बरकत नहीं होती है, क्योंकि रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक प्रेतकाल होता है, सुबह 4 बजे से देवकाल शुरू हो जाता है। अप्रॉक्स 4 बजे, 4:45 बजे तक प्रेतकाल चलता है। तो जी मैं इन सब बातों में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ, और मैं अपनी जो मेरी लाइफस्टाइल है वो इन्हीं बातों पे बेसिस है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि जो लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं और जिनको इन बातों के बारे में नहीं पता, उनके लिए ये बातें थोड़ी सी यूज़फुल रहें। तो जी बस यही है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ इस तरीके के कमेंट्स करने होते हैं। आप लोगों के इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं, तो इस तरीके के कमेंट्स से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल किसी ने मुझे कहा था कि मुझे तो तुम खुद मेड लगती हो। तो जी अगर अपना घर का काम करने में अगर हम मेड है तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपने घर की मेड हूँ, मैं अपने बच्चों की मेड हूँ, मैं अपने हस्बैंड की मेड हूँ। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आप मेड हो घर की, आपको काम करने में लगता होगा कि आप अपनी फैमिली की मेड हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं एक होम मेकर हूँ, मैं अपना घर बहुत अच्छे से चलाती हूँ, अपने बच्चों की केयर करती हूँ, अपने हस्बैंड की केयर करती हूँ, दैट्स इट। तो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जी
ड्रेसिंग टेबल साफ करने के बाद मैंने बेड की चादर चेंज कर दी, बेड साफ कर दिया है, यहाँ आटा लगा के रख दिया है। अब बारी आती है लंच के लिए सब्जी बनाने की। और सब्जी आज मैं बहुत प्यारी सी इजी सी रेसिपी आप लोगों के साथ डिलीशियस शेयर करने वाली हूँ। टमाटर प्याज की सब्जी मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो आप लोग बोल रहे थे दीदी रेसिपी शेयर नहीं की, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैंने लिया सरसों का तेल, सरसों के तेल में मैंने हींग जीरा डाला, हींग जीरा डाल के तेल में ही थोड़ी सी मैंने हल्दी पका ली है। हल्दी जैसे ही पक गई है, अच्छा हल्दी पकने का जो एक पता होता है कि कैसे पकती है, तो आप चमचा लें, चमचे में जब हल्दी का कलर आ जाए ना, इट मीन्स हल्दी पक गई है। उससे ज़्यादा हल्दी को नहीं पकाना है, नहीं तो हल्दी जल जाती है और कड़वास आता है। हल्दी पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज, प्याज डाल के मैंने धनिया पाउडर डाला, नमक डाला, मिक्स करके ढक के मंदी गैस करके रख दिया। अच्छा प्याज को हम पकाएंगे सिर्फ 50 से 60%, और जब तक प्याज पक रहा है मैंने लगा लिए अपने बर्तन, क्योंकि ये कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे बुखार आ गया था। दिन में मैंने इतनी सारी साफ़ सफाई की तो उसकी वजह से मुझे बुखार हो गया था, और कल मैंने फिर रात को बर्तन नहीं साफ़ किए, तो सुबह मेरी हेल्पर ने आके बर्तन साफ़ किए हैं। तो जो हेल्पर बर्तन साफ़ करके गई थी वो मैंने लगा दिए हैं, और अब मैं लगी हूँ अपने नाश्ते के बर्तन साफ़ करने के लिए। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि इंडक्शन का दीदी रिव्यू देना कि आपका इंडक्शन कौन से कंपनी का है। तो जी मेरा इंडक्शन जो है वो फिलिप्स की कंपनी का है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर नहीं कर पाई, कल की वीडियो में कोशिश करूंगी कि पॉजिटिवली मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर दूं। और मेरा जो इंडक्शन है वो मैं पिछले लगभग 10 से 12 सालों से यूज़ कर रही हूँ। बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत बढ़िया इंडक्शन है। और यहाँ मैं साथ साथ अपने जो सब्ज़ी है वो भी चेक कर रही हूँ। प्याज मेरा 60% तक पक गया है। मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी थी, मिर्चें मैंने बड़ी बड़ी काटी हैं, वो मैंने डाल दी हैं, और अच्छे से मिक्स करके अगेन इसको हम मंदी गैस पे पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, टमाटर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, प्याज पकने में ज़्यादा टाइम लेता है। हो सकता है कि बहुत सारी औरतें दोनों चीज़ें इकट्ठी डालती हों, बट इस तरीके से बना के देखना, इस तरीके से बनाई हुई सब्ज़ी में अलग ही टेस्ट आता है। क्योंकि अगर आप इकट्ठा डालते हो ना तो प्याज का क्रंच रह जाता है, वो कच्चा कच्चापन आता है, तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। पूरा पकाने बैठेंगे तो टमाटर का हलवा बन जाता है, तो उसमें भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। प्याज को अगर हम पहले से 60% पका के रखेंगे तो टमाटर पकते पकते प्याज का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और सब्ज़ी बहुत डिलीशियस बनती है। तो ये हरियाणा की एक बहुत फेमस और इजी क्विक रेसिपी है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सके तो एक शेयर कम से कम ज़रूर करें। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और साथ में जब आप वीडियो को शेयर करते हैं ना तो आगे और नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लाने का बहुत मतलब अंदर से मोटिवेट होती हूँ मैं। तो जी यहाँ सब्ज़ी मेरी बन गई है, और ये है हमारी आज की लंच की थाली। बच्चों को मैं स्कूल से ले आई हूँ, प्याज टमाटर की सब्जी, लस्सी एंड रोटी। कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी ज़रूर मेरे साथ शेयर और उम्मीद करती हूँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ।